हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए सेकंड पार्ट। तो देखिए, मैं बता देता हूं, ये सेकंड पार्ट मैं आज इसमें पढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये मेरा पहला पार्ट था। इस चैप्टर का नाम था सेल्फ कंट्रोल। इस सेल्फ कंट्रोल का पहला चैप्टर मैंने, देखिए, यहाँ से लेकर जो है ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से लेके ये सब मैंने पढ़ा दिया है। इस सब को पढ़ाने की जो है मैंने वो वाली जो वीडियो बनाई थी इससे पहले, वो वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ उसका शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए, सेल्फ कंट्रोल के बारे में। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है अपने आप को जो है कैसे बस में कर रखें, जैसे कि गलत कामों से बचना, गलत कामों को करने से रोकना। तो ये सब सेल्फ कंट्रोल होता है। अपने आप को अच्छी जगह पर इस्तेमाल करना, अपने आप को जो है अच्छे कामों के लिए अच्छे कामों को करना अपने आप पे। तो ये सब जो है सेल्फ कंट्रोल में आता है। तो मैं बताता हूँ, इसमें जो है दो भाइयों की कहानी थी। तो वो जो थे, उनका बाप जो है उन दोनों भाइयों को आजमाना चाहता था। उसके ना उसके उनके उन दोनों भाइयों के पास दोनों भाइयों का जो बाप था वो बहुत अमीर था। तो उसके पास बहुत सारी दौलत थी। तो वो देखना चाहता था कि मेरे उन दोनों भाइयों को आजमाना चाहता था, अपने दोनों बेटों को, कि दोनों में से कौन सा बेटा जो है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, कि जो मेरा जो पैसा जो कम खर्च करेगा, जो पैसा कम खर्च करेगा, मैं उसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी दूंगा, ताकि वो जो है उसे पैसे को ना उड़ाए, ख़त्म ना करे, या मतलब ज़्यादा जो है बेकअप वो ना करे। जो लोफर गर्दी में रहते हैं कुछ लड़के, तो ऐसे हरामखोरी में। तो उसके दो बेटे थे। तो एक बेटा जो था, उन्हें दोनों बेटों को थोड़ा पैसे देकर जो था मतलब एक बड़े शहर कहीं बाहर भेज दिया, घर से बाहर, कि आप जाओ यहाँ से। तो वो दोनों बेटे जो थे उसके मुंबई चले गए थे। वो मुंबई में उन्होंने एक मतलब दोनों मुंबई पहुंच गए थे। तो दोनों लड़कों ने जो है, एक ने तो अपना बिजनेस चालू कर लिया था, एक जो था वो गलत उसमें पड़ गया था, लत में, जैसे कि जुआ खेलना, गलत गलत काम करना, मतलब फिल्में देखना, मूवी देखना। अब वो उनने अपने मतलब दोस्तों से भी उनने अपनी दोस्ती कर ली थी। उन्होंने तीन दोस्त बना लिए थे, जो लोफर गर्दी करता था, जो मतलब इधर उधर घूमता था। जिस मकसद से भेजा था वो मकसद उसने पूरा नहीं करा। तो ये थी वो स्टोरी। तो वहाँ से आगे शुरू करते हैं। तो वो जो था, दूसरा वाला जो बेटा था उसका, उसने अपने मकसद को पूरा किया, उसने पैसा कमा कर लिया है वो। तो उसने आजमा लिया था। फिर आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट वन है आगे, ही वेंट टू, ही माने वह, बेंट माने गया, ही वेंट वह गया, टू वेयर टू वेयर गुड्स। टू वेयर मनी जहाँ पर, गुड्स मनी जो सामान होता है, गुड्स मन सामान, कैन बी बोर्ड। तो एक जो दूसरा बेटा था समझदार, वो वहाँ पर गया जहाँ पर जो था वेयर मनी, जहाँ पर गुड्स मनी सामान, कैन बी बोर्ड मनी खरीदा जा सकता था, एट 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 होलसेल रेट पर। ही माने उसने ही माने उसने डिसाइड मनी तय किया, टू बाई मनी खरीदना, ए नंबर ऑफ मनी काफ़ी सारे, टॉयज मनी खिलौने, काफ़ी सारे खिलौनों को खरीदना उसने तय किया। टू सेल मनी, फिर उसने तय किया काफ़ी सारे खरीदने के लिए। टू सेल मनी बेचने के लिए उनको, दे मनी उनको, एट ए प्रॉफिट एक फ़ायदे वाले रेट पर बेचने के लिए उनको उसने खरीदा। पहले तो खरीदा, फिर उन्हें ज़्यादा पैसों में उसने बेचा। इसका मतलब ये है, द फेस्टिवल जो त्योहार था ऑफ दिवाली का जो त्योहार था, बाज अप्रोचिंग माने आ रहा था, मतलब करीब में पहुंचने वाला था, आने वाला था। त्योहार के कुछ ही दिन रह गए थे, तो वो आने वाला था। तो ए नंबर ऑफ फेयर, एक एक मतलब ए नंबर ऑफ फेयर माने बहुत सारे, ए नंबर ऑफ माने बहुत सारे, फेयर्स माने मेले जो थे, बर बीइंग होल्ड, बर माने बर बीइंग होल्ड का मतलब लगे जाने थे, मतलब मेले जो थे, मेले होने थे।
काफ़ी सारे मेले जो थे होने थे इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्टों में, मतलब अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं हिस्सों में ऑफ द सिटी, शहर के जो अलग अलग इलाके थे, जैसे कि शहरों में अलग अलग इलाके होते हैं, तो उन इलाकों में जो थे मेले मेले होने थे, मेले जुड़ने थे हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। तो रामू बोट ए लार्ज बास्केट, रामू ने बोट माने खरीदी, ए लार्ज बास्केट एक बड़ी टोकरी खरीदी, एंड माने और फुल्ड एंड फिल्ड इट और इसे पूरा भर लिया, विद माने से द टॉयज, खिलौने से उसने पूरा भर लिया। तो ही गोट अप अर्ली और वो जल्दी उठा, ही गोट अप वो उठा, अर्ली माने जल्दी उठा, एवरी मॉर्निंग हर सुबह वो जल्दी उठता था, एंड बने और बेंट बने गया, अराउंड बने आसपास, अराउंड बने आसपास विद हिज बास्केट अपनी टोकरी के साथ गया वो, ऑफ टॉयज खिलौने की जो वो थी टोकरी थी, उस टोकरी को लेकर गया, जो खिलौने उसने रख रखे थे इस टोकरी में, शहर के आसपास गया वो उन्हें बेचने के लिए। तो ही बात सक्सेसफुल, वो जो था सक्सेसफुल हो गया था, मतलब कामयाब हो गया, इन सेलिंग माने बेचने में, हिज टॉयज अपने खिलौने, एंड बिगिन और उसने शुरू कर दिया, टू अर्न मनी और पैसे को कमाना उसने शुरू कर दिया। अमर जो था अमर एक लड़का था, वो दूसरा एक अमर और लड़का था। ये जो है रामू की कहानी बताई मैंने, जो कामयाब हो गया, और यह है ये अमर की। तो ये अमर जो था, अमर लड़का, ये नाम है अमर। स्टे ऑन में ठहरा रहा इन द होटल, वो जो था होटल में ही रुका रहा। तो ये जो था बहुत महंगे, जो काफ़ी अच्छे, मैं बोल सकता हूँ 5 स्टार होटल जो होते हैं, जिनमें ज़्यादा किराए पर मिलते हैं, तो उन्हीं होटल में ही वो रुका रहा। और उसने दूसरे वाले जो था, जो कामयाब था, इसने बेचारे ने उसने होटल भी चेंज कर दिया, एक सस्ते से घर में रहने लगा था वो बाद में। तो अब देखिए रामू की बात आई। रामू स्टे ऑन मनी ठहरा रहा था इन होटल में ही ठहरे रहा, वो कहीं नहीं गया। ही वेंट वो गया टू द सिनेमा, वो देखिए सिनेमा में जाता था, एवरीडे मने रोजाना। ही मन वह ईट मने खाता था एट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, देखिए आ गया एक्सपेंसिव मनी महंगे वाले जो रेस्टोरेंट होते थे, जहाँ पर खाना खा लेते हैं हम, मोल लेकर खाते हैं, तो उन महंगे रेस्टोरेंटों में खाना खाता था, एंड इंटरटेन्ड और वो आनंद करता था, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, जो जिनके साथ उन्होंने दोस्ती की थी। सोन मनी जल्दी ही मने उसने स्टार्टेड मनी शुरू कर दिया, गैम्बलिंग मनी जुआ खेलना, उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था जल्दी ही। समटाइम्स मने कभी कभी ही वुड विन, वो जीत लेता, एंड एट द टाइम और दूसरी बार वो ही वुड लूज और वो हार जाता। कभी कभी तो वो जीत जाता था और कभी कभी हार जाता था, इसका मतलब यह है। देखिए एंड एट अदर टाइम्स होने और कभी कभी मतलब दूसरी बार जो था वो ही वुड लॉस और वो हार जाता, एक बार तो जीत जाता और एक बार हार जाता, इसका मतलब यह है। ही माने वह बाज मन था, रियली मनी वो सचमुच में, हैविंग मनी आनंद ले रहा था, ए लॉट ऑफ फन बहुत ज़्यादा, ए लॉट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा, फन मने आनंद, बहुत ज़्यादा आनंद वो ले रहा था। कभी जुआ खेल रहा था, कभी सिनेमाओं में जा रहा था, कभी रेस्टोरेंटों में खाना खा रहा था। तो वन मॉर्निंग एक सुबह जो था, ऑन हिज वे उसके रास्ते में जो था, टू हाजी अली जो था, हाजी अली आया था उसके रास्ते में। वन मॉर्निंग मैंने एक सुबह, ऑन हिज वे उसके रास्ते में जो था, टू हाजी अली के लिए, हाजी अली आए थे वो। तो रामू बेंट टू विजिट, रामू जो था बेंट माने गया, टू विजिट माने मिलने के लिए, हिज ब्रदर अपने भाई से मिलने के लिए गया। तो अमर जो था बाज स्टिल इन बेड, अमर जो था बाज मन था, स्टिल माने अभी भी, इन बेड माने वो बिस्तर पर ही लेटा हुआ था, मतलब सोया हुआ था। ही बाज सरप्राइज्ड, ही मन वह बाज मन था, सरप्राइज्ड माने वो बहुत अचंभित था, टू सी माने देखकर, ही यंगर ब्रदर अपने छोटे भाई को देखकर, कि यंगर ब्रदर जो था ड्रेस्ड बने वो तैयार खड़ा था, फॉर वर्क अपने काम पर जाने के लिए वो तैयार खड़ा था। उसे देखकर वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था अपने छोटे भाई को देखकर, कि वो जो था अपने काम में व्यस्त रहता था, खेल खिलौने बेचने में। तो उसे देखकर वो खुश हो गया। तो आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि यू हैव कम टुडे, कि तुम आज यहाँ आए हो। अमर ने कहा,
उसका भाई आया था उससे मिलने के लिए। तो ही मैंने उसने देन मैंने फिर टोल्ड रामू, और रामू को बताया उसने कि उसने, तो उसका भाई आया था रामू के पास तैयार होकर, तो उसने बताया कि क्या बताया उसने, आई हैव टू टिकट्स। देखिए आई मैंने हैव टू टिकट्स, मैंने हैव मन रखता हूँ, टू टिकट्स, 2 टिकट्स लिए हैं, या 2 टिकट्स हैं मेरे पास फॉर द रेसेस माने जो रेस होने वाली थी, कहीं पर रेस होने वाली थी, वहाँ पे जो थे उस गेम को देखने के लिए मैंने 2 टिकट खरीदे हैं तुम्हारे लिए और अपने लिए। तो कम विद मी, मेरे साथ आओ। मे बी माने शायद, यू विल विन, तुम जीत लोगे, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा तुम जो है जीत लोगे। तो देखिए रामू क्या था, रामू रिप्लाइड, रामू ने जवाब दिया, नो ब्रदर, नहीं भाई, आई मस्ट बी ऑन माई वे, मुझे जो है अपने ही रास्ते पर चलना चाहिए। इसका मतलब ये है, आई मस्ट भी मुझे होना चाहिए, ऑन बाई वे मुझे अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए या होना चाहिए, जो वो जिस रास्ते पर वो चल रहा था, मतलब खेल खिलौने बेच रहा था, अब मेलों में जाकर जो भी काम कर रहा था। तो आई हैव टू बाई, मुझे खरीदने हैं, आई हैव टू बाई मैंने खरीदने हैं मोर टॉयज, बहुत सारे खिलौने, फॉर माई बिजनेस, अपना व्यापार चालू रखने के लिए। फॉरगेट अबाउट सेलिंग, फॉरगेट भूल जाओ, अबाउट सेलिंग बेचने के बारे में, टॉयज माने खिलौनों को। तो अमर ने इंस्टीट्यूट माने जोर दिया, मतलब उसे फुसलाया, जोर देकर कहा उसने, आफ्टर द रेसेस, जो वो रेस होने के बाद जो थी, दौड़ जो थी, तो उन दौड़ होने के बाद जो था, तो वो कहता है, आई एम गोइंग टू सी, मैं जा रहा हूँ, टू सी मन देखने के लिए, ए शो, एक शो जो था, शो का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है शो दिखाया जाता है, मतलब जो फिल्म दिखाई जाती है बेहरमन, जहाँ पर फिल्म स्टार्स, जो फिल्म स्टार होते हैं, फिल्मों में जो काम करते हैं एक्टर, विल बी परफॉर्मिंग, वहाँ पर जो है विल बी परफॉर्मिंग मतलब कुछ एक्टिंग करके दिखा रहे होंगे, मतलब डांस उन्स कर रहे होंगे। तो मैं उस शो को, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इंडिया से हो या किसी भी देश से आसपास के, तो आपने देखा होगा कपिल शर्मा का शो होता है, बिग बॉस का शो है, अमित का है, अब अमिताभ बच्चन का शो है, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब शो कहलाते हैं जिनमें एक्टर आते हैं जो काम करते हैं। इट विल बी ए लॉट ऑफ फन, इट मानी यह है, विल बी ये होगा, ए लॉट ऑफ फन ये जो है बहुत आनंददायक चीज़ होगी, जो हमें बहुत अच्छा मतलब जो हमें खुश कर देगी। काम माने आओ, विद मी मेरे साथ आओ, उसने कहा अपने भाई से। तो देखिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे है, रामू हेड सीन, रामू जो था हेड सीन माने देख ली थी उसने पिक्चर्स मन तस्वीरें ऑफ फिल्म स्टारों की इन मैगजीन का मतलब अखबारों में देख ली थी उसने। जो रामू था बेचारा, जो खेल खिलौने बेचता था, तो उसने अखबारों में ही उनकी तस्वीरें देख ली थी, क्योंकि अखबारों में आई जाती हैं। एंड न्यू, और जानता था कि डैट मन की इट वुड इंडीड बी फन, ये जो है हकीकत में एक फन होगा, एक आनंददायक बात होगी। टू सी मैंने उनको देखकर जो है एक अच्छी मतलब बस आनंददायक बात ही होगी। ऑन द स्टेज, उनको स्टेज पर देखकर, जो स्टेज होती है जहाँ पर वो डांस नाच करते हैं, तो स्टेज होती है वो जगह मतलब एक जगह होती है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है एक्टर या जो कोई भी फिल्मी स्टार आते हैं वो उस पर डांस करते हैं, तो वो स्टेज होती है। तो दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं होगी, सिर्फ जो है आनंद ही मिलेगा हमें। तो ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि लाइक मन जैसे गोइंग मने जाते हुए विद हिज ब्रदर, अपने भाई के साथ चलते हुए उसने ऐसा महसूस किया उसने कि बट मन लेकिन देन मन फिर रिमेम्बर्ड, उसने याद किया कि हिज टॉयस बिजनेस, अपने खिलौने का जो बिजनेस था उस बिजनेस को उसने याद किया कि यार मेरा बिजनेस तो मेरा चलेगा नहीं अगर मैं वहाँ चले आऊँगा। तो मतलब ऐसे ऐसे उसने सोचा कि, तो रिलेक्टेंटली मने अनिच्छुक रूप से जो था वो इच्छुक नहीं था, मतलब रिलेक्टेंटली मने अनिच्छुक रूप से, जो इच्छुक नहीं होता है तो वो इच्छुक नहीं था। ही सैड, उसने कहा, नो नो नहीं नहीं अमर, आई विल नॉट वेस्ट, मैं बर्बाद नहीं करूँगा, माई टाइम, अपना समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, एंड मनी, और पैसा। तो इनफैक्ट मैंने वास्तव में यू टू माने तुम भी जो है, और वो कह रहा है कि उसका भाई रामू जो समझदार था, इनफैक्ट वास्तव में यू टू तुमको भी,
शुड नॉट वेस्ट, बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुड माने चाहिए, नॉट वेस्ट माने नहीं बर्बाद करना चाहिए। वाट फादर, वाट माने जो फादर है, जो फादर पिताजी ने हैड गिवन यू, जो तुम्हें पिताजी ने तुम्हें दे चुके हैं, उस जो समय तुम्हें दिया है उस समय को तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। डू एज यू लाइक, डू माने करो, एज यू लाइक जैसा तुम पसंद करते हो। सैड अमर, अमन ने कहा। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग में जा, आई एम एन्जॉइंग, आई एम एन्जॉइंग लाइफ, मैं ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आनंद ले रहा हूँ। आई शैल डू एज आई प्लीज़, प्लीज़ मैं वैसा करूँगा जैसे कि जो जो चीज़ मुझे खुश करेगी। आई शैल डू मैं करूँगा, आई शैल डू मैं करूँगा, एज माने जो चीज़, आई प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मैं जिससे खुश होऊंगा वो चीज़ मैं करूँगा। एट द एंड ऑफ ए मंथ, एक महीने के अंत में, अमर्स मनी, जो अमर का पैसा था, बाजमन था, ऑल गोन, वो सब पैसा जो था चला गया था, मतलब ख़त्म हो गया था, मतलब सारा खर्च हो गया था। तो हिज फ्रेंड, जो हिज फ्रेंड उसके दोस्त जो थे, जिन्होंने दोस्ती करी थी उससे, तो जब आपके पास पैसा होता है दोस्तों तो हर कोई आपसे दोस्ती करने लगता है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ था। इसके साथ अमर के पास जब तक पैसा था तब तक दोस्तों लोगों ने दोस्ती कर ली थी। तो हिज फ्रेंड, उसके दोस्त जो थे, हैड, देखिए ये आ गया, हैड हैड आल्सो हैड आल्सो हैड आल्सो लेफ्ट, हैड आल्सो लेफ्ट मनी छोड़ भी दिया था, हिमन उसको भी छोड़ दिया था जब उसके पास पैसा खत्म हो गया। तो देन मन, फिर ही रियलाइज, उसने महसूस किया, हिज फुली, अपना मूर्खपन जो था, उसने जो वो करी थी, उसने मूर्खपन, अपने मूर्खपन को उसने एहसास किया कि यार खास मैं ऐसा नहीं करता। तो एहसास हुआ से, ही हैड नॉट प्रैक्टिस, उसने अब प्रैक्टिस भी नहीं किया था। एनी सेल्फ कंट्रोल, अपने किसी भी सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने आप को कैसे सेल्फ कंट्रोल किया जाए, अपने आप को कैसे बस में रखा जाए कि मुझे गलत कामों से करने के लिए। तो उसने जो ऐसा प्रैक्टिस माने अभ्यास भी नहीं किया था, मतलब कर करके भी नहीं देखा, मतलब कि रोकने, अपना आप को रोकना चाहो किस चीज़ को करने से, तो उसने ऐसा करने से एक आध बार भी रोका भी नहीं। तो ही माने वह, ही हैड लॉस्ट, उसने खो चुका था, वो उन्हें खो दिया था। एवरीथिंग, उसने सब कुछ खो दिया था जो उसके पास था। ही वाज स्टक, वो बस स्टक मनी वो जो था मारा गया था। विद रिमोर्स, पछतावा, रिमोर्स माने होता है पछतावा, रिमोर्स माने REMORS, रिमोर्स माने पछतावा। सिर्फ वो जो था पछतावे का मारा हुआ था, बस उसे और कुछ नहीं था, सिर्फ पछतावा ही उसे मार लिया था, पछतावे ने उसे मार लिया। बट मान लेकिन रिपेंटेंस माने पछतावा जो था, हैड कम, इसका मतलब भी यही है पछतावा। हैड कम माने आ चुका था। टू लेट, उसे जो था, टू लेट माने देर से, उसे जो पछतावा आया था, पछतावा जो हुआ था देर से हुआ था उसे। ही रिटर्न होम, वो घर को वापस आया। डिजेक्टेड एंड असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो देखिए इसका मतलब है कि डिजेक्टेड माने उदास किया उसने, एंड असेम्ड माने उसे शर्म, असेम्ड माने शर्म आ गई थी उसे, ऑफ हिमसेल्फ माने खुद पर, खुद की जो थी, खुद पर जो उसने जो गलत काम किए थे, जो पछतावा उसे हुआ था, फिर बाद में उसने जो था उदास किया उसने अपने आप को, फिर बाद में शर्म भी आई उसे, असेम्ड माने शर्म भी आई, ऑफ हिमसेल्फ माने खुद पर। तो रामू जो था उसका भाई छोटा वाला, ऑन द अदर हैंड माने दूसरी तरफ जो था उसका भाई, रिटर्न होम वापसी आया, वो रिटर्न होम माने घर को वापसी आया। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद। ही हैड अर्नड, उसने कमाया भी था। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाया। ही टोल्ड हिज फादर, उसने बताया हिज फादर, अपने पिता को। डैट माने कि ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था। ऑफ ओपनिंग, खोलने की सोच रहा था। ए टॉयज माने खिलौने की शॉप माने दुकान, इन मुंबई शहर में। तो वो मुंबई शहर को गए थे वो दोनों भाई। तो द फादर, तो पिताजी ने जो था, कॉन्ग्रेचुलेट, उसे जो था धन्यवाद दिया, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट का मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना, मतलब किसी को जो है एक तरह से मुबारकबाद देना। तो मुबारकबाद दी उसे, कॉन्ग्रेचुलेट माने मुबारकबाद दी। हिज सन, अपने बेटे को। हिज सन माने अपने, हिज, ये देखिए यहाँ जो है गलती है थोड़ा, सन नहीं दिया इन्होंने, यहाँ सन आना चाहिए था।
तो यह हम अपने बेटे को उसने यहाँ सन आता तो मैं बता रही हूँ, फिर भी मिस्टेक भी। तो ऑन हिज हार्ड वर्क, ऑन माने पर, हिज हार्ड वर्क उसके कठिन काम पर उसे जो था मुबारकबाद दी। एंड माने और एंड माने और सेल्फ कंट्रोल, और उसका जो सेल्फ कंट्रोल था, जो उसने अपने गलत कामों से अपने आप को रोक रखा था, उस पर भी उन्होंने मुबारकबाद दी थी। नाउ माने अब, ही न्यू वह जानता था कि विच ऑफ हिज सन, कि बीच कौन सा वाला उसका बेटा जो है, डिजर्व माने लायक होता है, एक बिगर शेयर, एक बड़े हिस्से का, जो बड़ा हिस्सा देना चाहता था दोनों में से एक को। तो उसने आजमा लिया था अब कि कौन सा वाला लड़का जो है मेरा बड़े हिस्से के लायक है। तो द वे टू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, जो तरीका था टू प्रैक्टिस मानी प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का मतलब सेल्फ कंट्रोल को, अपने आप को बस में करने का जो तरीका था, अभ्यास करने का वो तरीका था। तो इज टू मेक योर सेल्फ इंटरेस्टिंग इन वर्क यू आर डूइंग। इज माने होता है वो, टू मेक माने बनाना, योर सेल्फ माने खुद को, इंटरेस्टेड माने दिलचस्प बनाना। वो जो होता है सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि वो होता है कि अपने आप को कि जो है दिलचस्प बनाना, इन द वर्क, काम में, किसी भी काम में जो है अपने आप को दिलचस्प बनाना। यू आर डूइंग जो तुम कर रहे होते हो उस काम में। तो डू नॉट बी लेड अवे, तो डू नॉट मत दो, बी लेड अवे माने होता है उसे जो है दूर मत जाने दो, मतलब उसे जो है मतलब दूर मत होने जो, बाई टेम्पटेशन, लालच की वजह से उसे जो है लालच से जो है अपने आप को दूर हो, मतलब इसका मतलब ये है डू नॉट बी लेड अवे बाई टेम्पटेशन, लालच से जो है दूर ही रहो, उसे जो है करीब मत लाओ। डोंट बी लेड अवे माने उसे करीब मत रखो, बाई टेम्पटेशन लालच से दूरी रहो। रिमेंबर माने याद रखो कि डेट माने कि वाट यू हैव डिसाइडेड, वाट मन जो यू हैव डिसाइडेड जो तुमने तय किया है टू डू करने का, इज मोर इम्पोर्टेंट वो जो है बहुत ज़रूरी होता है, देन डिस्ट्रैक्शन से। तो देखिए ये जो होता है डिस्ट्रैक्शन में होता है बाधा, जो पागलपन होता है उसे जो वो उससे जो है पागलपन से जो है जो गलत काम करने वाला वो पागलपन होता है उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बीच गिव ओनली टेम्परेरी प्लीजर, तो बीच माने जो गिव माने देता है, ओनली माने सिर्फ, टेम्परेरी माने कुछ समय के लिए, प्लेजर माने खुशी, जो कुछ समय के लिए खुशी देता है, बस कुछ ही समय के लिए जो खुशी देता है, वो उस पागलपन से जो है ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा अपने आप को तय करना कि हमें कौन से रास्ते पे चलना है। वहन मन, जब यू आर स्टडिंग, जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, फॉर योर एग्जामिनेशन की, जब तुम तैयारी कर रहे होते हो या पढ़ाई कर रहे होते हो, तो यू में ओपन कट हिज एक्रोस, यू में ओपन तुम अक्सर कट हिज एक्रोस, कट माने कट कर सकते हो, कट एक्रोस का मतलब होता है, तो देखिए ये होता है यू में ओपन, तुम अक्सर कट हिज एक्रोस माने तय भी कर सकते हो, तुम अक्सर तय भी कर सकते हो, हिज टू कट हिज एक्रोस, अपने उसको तय कर सकते हो, मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ों को, डेट मन के डिस्ट्रैक्ट जो पागलपन होता है, यू जो डेट डिस्ट्रैक्ट यू जो तुम्हें पागल करता है, उस चीज़ों से तुम जो है तय कर सकते हो। तो फ्रॉम योर स्टडी तुम्हारी पढ़ाई से। तो द क्रिकेट कम्युनिटी, जो क्रिकेट कम्युनिटी थी, समुदाय जो था, द लेटेस्ट फिल्म इन सिटी, जो सबसे नई पिक्चर जो थी इन द सिटी माने शहर में, और विजिटिंग रिलेटिव, और विजिटिंग माने देख रहे थे, रिलेटिव माने रिश्ते मिलने जुलने वाले या रिश्तेदार, एट सच टाइम इस समय पर। तो यू मस्ट फोर्स योर सेल्फ, तुम्हें फोर्स करना चाहिए कि योर सेल्फ खुद को, अपने आप को जो है अपने आप पर जो है रोक लगानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि टू स्टडी माने पढ़ाई करने के लिए, रेदर देन माने बजाय, अलाउट योर सेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बजाय जो है अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड माने होता है दूर रखना,
अपने आप को जो है जो लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं उन कामों से अपने आप को रोकना चाहिए। तो आपको जो है अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि वो गलत काम करना चाहिए। इसका मतलब ये टू बी डिस्ट्रैक्ट माने होता है पागलपन से, उस गलत कामों से। तो स्टे एट होम, घर पर ही रहो, एंड यूज़ योर बिलिंग पावर, और अपनी जो है बिलिंग माने इच्छा की जो शक्ति हो, जो इच्छा की शक्ति होती है जो तुम करना चाहते हो उसकी शक्ति को इस्तेमाल करो। एंड माने और डिटर्मिनेशन, और पक्का इरादा बनाओ। टू कंट्रोल माने बस में करने के लिए, योर डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को बस में करने के लिए पक्का इरादा बना लो। तो देखिए इसका मोरल क्या है। मोरल में कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव सेल्फ कंट्रोल, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सेल्फ कंट्रोल है, मतलब अपने आप को बस में करने की कोई ताकत है तुम्हारे पास, तो यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन। यू विल बी, तुम हो जाओगे एक सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाबी से भरे हुए व्यक्ति बन जाओगे। बिकॉज मन, क्योंकि यू विल बी एबल, तुम योग्य हो जाओगे। टू स्टे अवे माने दूर रखने के लिए, दूर रखना, फ्रॉम टेम्पटेशन, लालच से जो है अपने आप को दूर रखना। जिस दिन तुम सीख जाओगे उस दिन जो है कामयाब हो जाओगे, तुम कामयाब व्यक्ति बन जाओगे। ये था हमारा मोरल, ये मोरल थी। तो दोस्तों ये जो था सेकंड पार्ट था। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि कैसा आपको लगा है, कैसा महसूस हुआ है। मैं इस तरह की और भी स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं 3 दिन से मैंने इसका सेकंड पार्ट नहीं डाला था, आज मैं सेकंड पार्ट डाला है। तो ये वजह ये थी कि मैं जो था बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं डाल नहीं पाया था। तो दोस्तों मैंने इसके फर्स्ट पार्ट की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उस लिंक को भी जाकर देख सकते हैं। मेरा सिर्फ उम्मीद यही है कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख जाएं मेरे साथ जुड़कर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप सभी के पास पहुंचती रहे आने वाली वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।